नमस्ते दोस्तों आज की यह वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाला हूं। इसीलिए अगर आपकी उम्र 15 से 30 के बीच में है तो यह वीडियो को आपको पूरा और बहुत ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि हस्तमैथुन करने से शरीर के किन किन अंगों को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। यह बात हर किसी को जानना बेहद ही जरूरी है, और खासकर तो नौजवानों को, क्योंकि यह गंदी आदत सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों में पाई जाती है जिनकी उम्र 25 के अंदर होती है। जी हाँ दोस्तों, यह बात मैं अपने मन से नहीं बल्कि यह बात एक बहुत बड़ी सर्वे कहती है। अभी रिसेंटली एक ताजा सर्वे के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 80% लोग पोर्नोग्राफी की दुनिया में खोए रहते हैं और हाथ हिलाते हैं, और इसमें महिलाओं की संख्या 20% बताई गई है। और दोस्तों, जैसे ही मैंने यह खबर पढ़ी तो मैं बिल्कुल ही शॉक रह गया। फिर मेरे दिमाग में यह वीडियो बनाने का आइडिया आया, क्योंकि मैं अपने भारतवासी भाइयों की जिंदगी को इस खतरे से बचाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी देशवासी इस भयानक दलदल में फंसा रहे। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस भयानक हस्तमैथुन के दुष्परिणाम। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं हमारे कोमल कोमल नाजुक आँखों की। दोस्तों, मोबाइल की ब्राइटनेस को फुल करके अत्यधिक पोर्न वीडियोस देखना और फिर हस्तमैथुन करने से आपकी आंखें बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। इससे कम उम्र में ही आपकी आंखों में जलन होना शुरू हो जाएगी, और जो आंखों का तेज यानी रोशनी होता है वह तो 1% भी नहीं रह पाता। जवानी में उन्हें इन चीजों का पता नहीं चलता, लेकिन 30 की उम्र के बाद आपकी आंखें धीरे धीरे लॉस होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण आपने देखा भी होगा कि आजकल लोगों को कितनी कम उम्र में ही इतने पावरफुल और मोटे मोटे लेंसेस वाले चश्मे लग चुके हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी चश्मा ना लगे, आपकी आंखें हमेशा सही सलामत रहे, तो अभी से हस्तमैथुन करना और फुल ब्राइटनेस करके फोन चलाना छोड़ दो। नंबर 2, आपका प्यारा सा चेहरा। दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा कि ब्रह्मचारी के चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। उनका चेहरा बहुत ही लुभावदायक यानी बहुत ही आकर्षक होता है। तो दोस्तों, वह तेज इसी वीर्य की रक्षा करने से ही आता है, और इसका उल्टा और कोई वीर्य नाश करेगा तो उसका वह तेज बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और उसका चेहरा बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। उसके चेहरे का चार्म खत्म हो जाएगा। उसके चेहरे पर हमेशा झाइयाँ सी बनी रहेगी। फिर चाहे आप कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अब बात करते हैं नंबर 3 की, जो कि सबसे जरूरी है, टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का सेक्सुअल एनर्जी से कोई लिंक नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। जैसे कि आप आज अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करो, और फिर आप अच्छे से वीर्य रक्षा करो, वर्कआउट करो, अच्छे से डाइट लो, और फिर 2 महीने बाद आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल वापस से चेक करो। देखना, फिर आपको तब जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा, और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ ही मिलेगा। और दोस्तों, यही वह हार्मोन है जो हमारी मसल्स को तेजी से बढ़ाता है। यही वह हार्मोन जो कि एक मर्द को मर्द बनाती है। इसी हार्मोन से हमारे शरीर की ग्रोथ अच्छे से होती है। इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से हमेशा वीर्य बचाने को कहता हूँ। आइए अब नंबर 4 की बात करते हैं। हस्तमैथुन करने से आपके अंदर का सिस्टम, स्टेमिना और शक्ति पर बहुत ही बुरा इफेक्ट डालती है। यह सब आपको तुरंत दिख जाएंगे। आप हस्तमैथुन करके 1 किलोमीटर दौड़ो, और फिर 1 महीना वीर्य रक्षा करके 1 किलोमीटर दौड़ो, और फिर टाइम नोट करो। फिर आप देखना कितना फर्क आपको दिखेगा। तो भाई समझ जाओ, हस्तमैथुन हमारे अंदर के सिस्टम को, स्टेमिना को, शक्ति को और जिगर को बहुत ही लो कर देती है। और अगर इसे सही समय पर नहीं छोड़ा गया तो यह आपको पूरी तरह चूसने में थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ेगी। साइड इफेक्ट्स नंबर 5, अत्यधिक हस्तमैथुन हमारी सेक्सुअल एनर्जी को समय से पहले ही खत्म कर देती है। हस्तमैथुन का सबसे बड़ा प्रभाव जो कि आपकी बॉडी पर पड़ेगा वह है आपकी सेक्सुअल एनर्जी पर। मेरा मतलब है कि आपके सेक्स करने की क्षमता को एकदम ही कम कर देगी, जिससे कि आप अपने पार्टनर को अच्छे से संतुष्ट नहीं कर पाओगे। दोस्तों, यह चीज आपको थोड़ा लेट दिखेगी, जैसे कि कुछ लोगों को शादी के बाद बहुत से गुप्त रोग हो जाते हैं, वे इसी के कारण होते हैं। दोस्तों, एक बात गौर करना, कभी भी एक ब्रह्मचारी को गुप्त रोग नहीं होता। गुप्त रोग उन्हीं को होते हैं जो लोग जवानी में ही अत्यधिक वीर्यनाश करते हैं। जो लोग गलत चीजों को अपने आदतों में शामिल कर लेते हैं, उन्हें ही शीघ्र पतन जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, जितना ज्यादा हो सके वीर्यनाश करने से बचो और वीर्य रक्षा करो, क्योंकि वीर्य रक्षा में ही जिंदगी है और वीर्यनाश में जीते जी मौत।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।